नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। किसी भी पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मुद्दा और स्ट्रेटजी यानी कि मुद्दे और रणनीति की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही एक बेहतर रणनीति है, जिसके कारण अभी 5 राज्यों में कांग्रेस का खात्मा होने वाला है। और वो 5 राज्य ऐसे हैं जिसके लिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी रही है जो अभी वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है इन 5 राज्यों के स्तर पर ही चल रहा है। अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई तो फिर नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए सोनिया कैंप में भगदड़ मचा हुआ है, परेशानी बढ़ी हुई है और राहुल गांधी की जो पॉलिसी है, मुद्दे निर्धारित करने का तरीका है, राहुल के जो सलाहकार हैं उनके जो दूसरे नेताओं को डील करने का तरीका है, इसके कारण कांग्रेस के 12 बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। कुछ नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ दी है और कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ दूसरी पार्टियों का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में जो कांग्रेस की स्थिति है वो गुटबाजी इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि अब इन लोगों के लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां पर राहुल गांधी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लिए बैठे हैं। और यह वैसा राज्य है जो ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो सबसे ज्यादा सीटें उस राज्य से लोकसभा में कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को वहां 20 लोकसभा की सीटों में से 15 सीटों पर जीत पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था। और इसलिए राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद रहे, अभी उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, फिर भी वायनाड जाने का उनका प्लान बना रहता है। और अभी जो स्थिति उनकी कोर्ट में चल रही है उससे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं और खासकर राहुल गांधी के लीगल एडवाइजर जितने हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि राहत नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने वायनाड में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भेजा कि अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वैसी स्थिति में वहां पर उपचुनाव की घोषणा होगी। और उपचुनाव कराए जाने में अगर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति वहां से चुनाव नहीं लड़ता है तो केरल की स्थिति और खराब हो जाएगी। लेकिन इन दिनों केरल कांग्रेस के अंदर भगदड़ मचा हुआ है। पिछले दिनों अनिल अंटनी ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब शशि थरूर की बारी है। शशि थरूर हालांकि साइलेंटली इन सारे मुद्दे को देख रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। उन्होंने अभी अपना तुरूप का पत्ता खोला नहीं है, लेकिन केरल में वो घूम घूम कर अपना समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। वो केरल के पादरियों से, बिशप से, कैथोलिक चर्च के जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही नायरों की सभाओं में भी हमेशा वो दिखाई पड़ रहे हैं। उसने पूरे केरल का दौरा किया है और उनको बैकअप मिल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी से। और इन दोनों नेताओं ने जो तरीके अपनाए हैं उससे लगता है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केरल में कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। और इसलिए केरल का जब दौरा राहुल गांधी का होता है तो उस समय भी शशि थरूर को उसमें शामिल होने के लिए बुलाया नहीं जाता है। जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हुई तो उस समय भी पूरे केरल में छिटपुट आंदोलन किए गए थे, क्योंकि वो वायनाड से ही सांसद रहे थे। लेकिन इस छिटपुट आंदोलन में भी शशि थरूर कहीं दिखाई नहीं पड़े। ओमान चांडी का गुट भी दिखाई नहीं पड़ा और उनका बेटा चांडी ओमान भी इस बीच शशि थरूर के साथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी का साथ ये लोग छोड़ने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि जब समय आएगा तो या तो ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे या केरल में एक और नई पार्टी बनेगी जिसका नेतृत्व शशि थरूर करेंगे। क्योंकि शशि थरूर को लगता है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव वो हार गए और फिर
कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जाने लगा तो उनको केरल की राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसलिए अपने आप को केरल तक सीमित कर लिया है और एक नई पार्टी बनाने की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे हैं। अगर उनको कोई बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता है तो इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि कई कांग्रेस के नेताओं के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि अनिल अंटनी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का भाजपा के तरफ झुकाव हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईस्टर के समारोह में पार्टिसिपेट करना और साथ ही ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरियों से मुलाकात करना, बिशप से मुलाकात करना, ये केरल में भारतीय जनता पार्टी को बूस्टअप देने के लिए एक बड़ा आधार हो रहा है। इसीलिए केरल कांग्रेस में जो विद्रोह होगा उसमें शशि थरूर, ओमान चांडी के अलावा कुछ और नेता भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। उससे आगे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी राहुल गांधी की नीतियों के कारण विद्रोह की स्थिति पनपी हुई है। वहां पर पहले जो 2-3 महीनों से स्थिति चल रही है उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बार बार केंद्रीय नेतृत्व को चेतावनी दी है कि अगर नाना पटोले इसी तरीके से वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते रहे तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी हैं, पृथ्वीराज चौहान भी हैं और साथ ही बाला साहब थोराट भी हैं। बाला साहब थोराट ने तो पहले ही नेता प्रतिपक्ष के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सुधीर तांबे का विरोध हुआ, उनको सस्पेंड किया गया जो उनके बहनोई हैं, उसके बाद से उनके मन में खटास उत्पन्न हो गया और वो मौके का तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिले और वो पूरे पार्टी के संगठन के कई नेताओं के साथ पार्टी छोड़ दें और इन लोगों का भी पूरा का पूरा जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का है और ये कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। इन दोनों राज्यों के अलावा भी 3 और राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति देखने को मिल रही है। उसमें एक स्टेट पंजाब भी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जब से जेल से छूटकर बाहर आए हैं उसके बाद से पंजाब की सियासत में फिर से एक बार कोहराम मचना शुरू हो गया है। घमासान इस स्तर पर हो रहा है कि पूर्व सीएम चन्नी भी भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करने की सोची है और वो पंजाब के सिख नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करके कई नेताओं के साथ संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले ही मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब चन्नी की बात हो रही है। यानी कि पंजाब में भी कांग्रेस जिस तरीके से 2 गुटों में बटी हुई है, एक गुट जो कि नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दे रहा है, दूसरा गुट जो कि राजा वडिंग के साथ है जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इस बीच एक तीसरा गुट भी पैदा हो गया है जो इन दोनों के साथ नहीं है बल्कि कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। इन 3 राज्यों के बाद चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर बघेल और राहुल गांधी के दोनों के बीच जो साठगांठ चल रही है उससे भी नाराजगी बढ़ी हुई है। वहां पर टीएस सिंहदेव पहले से ही विद्रोही स्वभाव अपना दिखा चुके हैं, लेकिन वो भी मौके की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चल रही है कांग्रेस की और इस बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। वो भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक होगा वो अपने पूरे सहयोगियों समर्थकों के साथ पार्टी का दामन छोड़ेंगे। और वहां भी इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर कोई रीजनल पार्टी अपनी बनाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव है और इस बीच एक ऐसे रीजनल पार्टी की जरूरत ये लोग भी महसूस कर रहे हैं जो बीच में कम से कम ये पूर्ण बहुमत की सरकारों के बीच का रास्ता अपनाए और या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस का खात्मा करे या फिर खुद से अपनी स्थिति मजबूत करे। कुछ ऐसी स्थिति राजस्थान में भी चल रही है। राजस्थान में तो इस बार सचिन पायलट ने
पूरी तरीके से कांग्रेस नेतृत्व को नकार दिया है। उनसे बार बार कहा गया कि अब आप धरना प्रदर्शन न करें क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाएगी, इसके बाद आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट अपना धरना जारी रखे। उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, फिर चन्नी सीएम बने, लेकिन पंजाब में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में आ गई। उसी तरीके से इस बीच राजस्थान में भी चल रहा है। राजस्थान में जब एक बार विद्रोह करने के बाद सचिन पायलट की वापसी हुई थी तो माहौल शांत नहीं हुआ था, बल्कि कुछ समय के लिए रुक गया था। सचिन पायलट भी मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसे समय में सचिन पायलट बीच बीच के समय में पार्टी छोड़ते और वहां पर सरकार नहीं गिरा पाते तो उनकी अहमियत, उनकी भूमिका कमजोर हो जाती और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अपनी रीजनल पार्टी बनाने की कोशिश करते तो भी उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती जो चुनाव के आसपास हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे समय को चुना है जब राजस्थान में चुनाव की तैयारी चल रही है, सीएम उम्मीदवार की दावेदारी चल रही है और वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व की चेतावनी के बाद भी अपने अभियान पर चल पड़े हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव के 2 से 3 महीने पहले सचिन पायलट एक बड़ा खेल करेंगे। या तो वो कोई अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अगर कोई डील हो गई जिसमें अगर उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाने की बात मान ली और राज्य से थोड़ी दूरी बढ़ा ली, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जाना लगभग तय हो जाएगा। लेकिन अभी तक सचिन पायलट इस कंफ्यूजन में हैं कि वो राजस्थान के पॉलिटिक्स में रहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करें और वहां पर केंद्रीय मंत्री बन जाएं। अगर इन दोनों कंफ्यूजन के बीच वो एक तरीके का डिसीजन ले लेते हैं तो यह तय माना जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या अपना कोई रीजनल पार्टी बनाकर राजस्थान की सियासत में कोई नया गेम करेंगे। लेकिन यह तो लगभग तय है कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो 5 राज्यों में कांग्रेस का खात्मा होने वाला है और उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और साथ ही केरल, ये जैसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस इस बात की संभावना दिख रही थी कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर 20-20, 30-30% भी अचीवमेंट मिल गया तो फिर उनको 100 का आंकड़ा पार करना आसान हो जाएगा और राहुल गांधी के लिए नेगोशिएशन भी आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इन राज्यों में कांग्रेस के अंदर विस्फोट चल रहा है उससे तो यही लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी को दरकिनार करना शुरू कर दिया है और जैसे ही यह विस्फोटक स्थिति सामने आएगी वैसे ही विपक्षी पार्टी के नेता भी राहुल को चुनौती देंगे कि जब वो अपनी पार्टी ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो विपक्षी एकता को कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए कांग्रेस की मुसीबत अब धीरे धीरे और तेजी से बढ़ने वाली है और अगले लोकसभा चुनाव में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरती थी जो सबसे छोटी पार्टी बनकर रह जाएगी और किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से भी इसकी सीटें कम हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।